बड़ी खबर हम आपको अमरोहा से बता रहे हैं। अमरोहा के रहने वाले जिला शाहजहांपुर में तैनात कांस्टेबल शाहरुख की चाइनीज मांझे से गर्दन कटी हुई मौत, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। सूचना पाकर परिजन अमरोहा से शाहजहांपुर हुए रवाना। हम आपको बता दें, अमरोहा के गांव बलदाना हीरा निवासी शाहरुख पुत्र अबरार की शाहजहांपुर में चाइनीज मांझे ने एक पुलिसकर्मी की जान ले ली। बताया जा रहा है कि चाइनीज मांझा इंडिया में बैन है, लेकिन यह मांझा कहां से आया, यह एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अब हम आपको बताते हैं पूरे घटनाक्रम के बारे में। यह घटना शाहजहांपुर के चौक कोतवाली क्षेत्र के अजीजगंज क्षेत्र की है, जहां पर बाइक से जा रहे पुलिसकर्मी की गर्दन अचानक चाइनीज मांझे की चपेट में आ गई। दूसरी तरफ से पतंगबाज मांझे को खींच रहा था, जिसमें सिपाही की अचानक गर्दन कट गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने उसे मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृतक घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि सिपाही शाहरुख हसन पुलिस लाइन में तैनात था और अपनी ड्यूटी जा रहा था। सूचना पाकर जिले के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। गांव वालों ने जानकारी देते हुए बताया कि शाहरुख के घर पर बाइक और साइकिल में पंचर जोड़ने का कार्य किया जाता है। पेशे से वह किसान है। शाहरुख 3 भाई बहन हैं। शाहरुख का एक जो भाई है वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है और बहन भी पढ़ाई कर रही है। शाहरुख ने कड़ी मेहनत कर 2018 में पुलिस की नौकरी हासिल की। बिल्कुल सीधे स्वभाव के शाहरुख अगर उनके घर पर कोई भी परेशान हाल आता तो उसकी बाइक व साइकिल में पंचर जोड़ देता था, जिसको आज पूरा गांव याद कर रहा है। शाहरुख की मौत के बाद गांव में मातम छाया हुआ है। गांव वालों का कहना है कि पुलिस में होने के बावजूद भी वह किसी को भी ऐसा एहसास नहीं होने देता था कि वह कांस्टेबल है। गांव में सबके साथ घुल मिल कर रहना और सबके साथ अच्छा व्यवहार करना उसकी आदत थी, लेकिन एक पिता ने आज अपने ऐसे बेटे को खो दिया जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। लेकिन हम आपको बता दें, इंडिया के अंदर चाइनीज मांझे की बिक्री बिल्कुल प्रतिबंधित कर दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी पतंगबाज न जाने कहां से चाइनीज मांझा लाते हैं और एक न एक दिन किसी न किसी की जान पर वह आ पड़ती है। आज उसी में एक सिपाही को उसी मांझे की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। इस तरह की पतंगबाजी को सरकार को बंद कर देना चाहिए, जिससे आगे किसी को अपनी जान गंवानी ना पड़े। INSH के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अच्छा, क्या घटना हुई है? मैं दुकान के बाहर खड़ा हुआ था, ये निकले और स्पीड में गाड़ी थी, थोड़ी ढाल टाइप की तो है ही वहाँ पर जी। तो बच्चे ने एक साइड से पतंग आई रोड क्रॉस करके, तो बच्चे ने पतंग तोड़ ली, मंजा छोड़ दिया। वही मंजा इनकी गर्दन पर लपेट गया और दूसरे साइड से किसी बच्चे ने वही मंजा खींचा। तो ये जब एक हाथ से क्लिच छोड़ के ये छुटा रहे थे, वो छूटा नहीं, वो घुसता ही चला गया अंदर। जब दूसरे बच्चे ने एक तो ये जोर पड़ा जब ये जा रहे थे, तो उसके बाद किसी बच्चे ने इधर से दूसरी रॉन्ग साइड से खींच दिया मंजा, तो बस वहीं पे। अच्छा, कैसा घाव था? कैसा घाव? कम से कम 80 से 85% इनकी गर्दन कट चुकी थी। तो मौके पर ही ये तड़प रहे थे, वहीं पे ही खत्म हो गए। आपने कहाँ से देखा था? मैं मेरी दुकान के पास ही में ही है। अच्छा, एक सिपाही की मौत हुई है चाइनीज मांझे से कटकर, और बैन होने के बावजूद भी लगातार इसकी बिक्री हो रही थी। क्या कार्रवाई करेंगे सर? क्या कुछ हादसा हुआ है? शाहजहांपुर जनपद में एक दुखद घटना हुआ है। एक सिपाही अभी दिन में लगभग 12:30 बजे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पास एक गर्रा फंक्शन उसको क्रॉस करते थे, वो नीचे गिरे थे। उसके बाद वहाँ आसपास लोग उनको उठा के तुरंत हॉस्पिटल आए थे। अब उनको अनाउंस कर दिया गया डॉक्टर साहब ने। अब ये पता चल गया कि वो पुल के आसपास जब क्रॉस करते समय उनको गर्दन में कुछ चीज़ें फंसी थी, उसको देखा गया तो वो चीज़ें मर गया। अब आगे उसको रिकवर भी किया गया है और आगे हम कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और परिवार वालों को बताया गया है कि पुलिस कार्रवाई कर रही है। एक लंबे समय से सर प्रतिबंधित मांझा शाहजहांपुर में बिक्री हो रहा है। इस तरीके की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, तो क्या मानते हैं ये प्रशासन या पुलिस की बड़ी लापरवाही? प्रतिबंधित मांझा होने के बावजूद भी आज बड़ा हादसा हुआ। आरोप का टाइम नहीं है, क्योंकि हमारा साथी एक कांस्टेबल का मृत्यु हुआ है। जिस तरह कार्रवाई हुई है पहले हर बार हर समय घटना होती है, उसके बाद पुलिस कार्रवाई भी करती है। वो सब आंकड़े के टाइम नहीं है अभी हमारा पास। आपको आंकड़े के टाइम चाहिए तो हम अलग से आपको पूरा दिखा सकते हैं। आगे क्या कार्रवाई करनी है वो हम लोगों को सोचने के टाइम है। साहब, जो आज एक सिपाही की मृत्यु हुई है चाइनीज मांझे से, अब क्या कुछ आगे जो चाइनीज मांझा बिक रहा है इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? जैसे चाइनीज मांझा न बिके, इसके लिए हम लोगों ने लोगों से अपील भी की थी और अभी भी कर रहे हैं कि देखिए क्या है कि ये सिर्फ प्रवर्तन के माध्यम से इस समस्या को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। काफ़ी संख्या में हम लोगों ने कार्रवाइयाँ पहले भी की हैं। आज भी जो है हम लोगों ने एक निर्देश दिए हैं कि सारे SDM CO जितने भी चौकी पुलिस के लोग हैं, थाने के लोग हैं, वो लोग इस पर प्रभावी कार्रवाई करेंगे। अभी सूचना इकट्ठा की जाएगी
क्योंकि इसमें ये भी जानकारी आई हुई है कि लोग घरों में रखते हैं, छुपा करके रखते हैं। लेकिन मैं फिर भी एक बार लोगों से ही ये बोलूँगा कि इस प्रकार की घटना किसी के भी घर में घट सकती है। तो जो भी लोग हैं वो ये ना सोचें कि सिर्फ ये दूसरे लोगों के लिए है या लाभ कमाने के लिए है। तो सबसे मैं अनुरोध करूँगा, आप लोगों से भी अनुरोध करूँगा कि इस प्रकार की कोई भी बात अगर आती है कहीं बेचने की तो इन्फॉर्मेशन दें, पक्के तौर पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। आज जो घटना हुई है, कोई अभियोग पंजीकृत कराया जाएगा सर? ये हम लोग करेंगे ज़रूर, तो आपको बता देंगे डिटेल इसके बारे में। क्या नाम बताऊँ आपका? यामीन अच्छा यामीन जी, जो शाहरुख है लड़का जो शाहजहाँपुर में जिसकी मौत हुई है, जी, ये यहाँ पर कब भर्ती हुआ था, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। सन 2018 में 18 में भर्ती हुआ था। जी। अभी आपको सूचना मिली, कैसे सूचना मिली आपको? सूचना एक गांव के आदमी से किसी ने बताई, उसने हमें आगे बताई। परिवार में कितने सदस्य हैं ये? परिवार में है ये 3 और 2 5 और ताऊ चचा लगा हो गया या उनका ही परिवार? नहीं, उनका परिवार खाली। तो 5 हैं वो तो परिवार। अच्छा, क्या इनके जो पापा हैं वो क्या करते हैं? खेती करते हैं जी। खेती करते हैं जी। तो ये कितने भाई हैं शाहरुख जो थे? फारूक 2 भाई हैं। वो ये शाहरुख बड़ा था छोटे थे? ये छोटा था। ये बड़े क्या करते हैं? बड़े पढ़ रहे हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं भाग दौड़ कहीं सरकारी नौकरी की? जी। अच्छा, तो ये शाहरुख थे, ये पिछली बार घर कब आए थे? फिर कुछ 8 नए साल में। अच्छा, नए साल पे आए थे? जी जी जी। अच्छा, कितने दिन रुके गाँव में? ऐसे ही रुके होंगे ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन। 4-5 दिन, फिर चले गए? फिर चले गए। 1 हफ्ता हुआ लगभग गए हुए? हाँ, 1 हफ्ता हो गया या कम हो गया, और मैंने लिखा तो है नहीं। हम ज़्यादा। क्या नाम है आपका? जी, अनवार। अच्छा, ये जो आप जो शाहरुख है जो कांस्टेबल थे, कब भर्ती हुए थे ये? 2018 में शाहजहाँपुर में पोस्टिंग थी। तो अभी आपको कैसे सूचना मिली इसके बारे में? गाँव के लड़के ने बताई थी। गाँव का लड़का क्या पुलिस में है, क्या काम? वहाँ नहीं, उनके कोई साथ था लड़का, जान पहचान का था, उसने बताई थी। ढकिया का लड़का था वो। वही पुलिस में है, ढकिया का? हाँ। क्या बताया उसने? उसने ये बताई कि ये जो है मांझे का जो है उसकी गर्दन में जख्म हो गया ज़्यादा। अच्छा, तो परिवार के लोग निकल गए यहाँ से? हाँ, गए हैं। कौन कौन गया है? हमारा लड़का गया है और उसके ताऊ गए हैं, उनके पिताजी गए और उसके मामा गए हमारे लड़के के। अच्छा, तो पिताजी क्या काम करते थे इनके? खेती बाड़ी कर रहे हैं जहाँ। अच्छा, और ये जो शाहरुख थे, तो ये पहले तो गांव में रहते थे, तो ये व्यवहार कैसा था इनका? व्यवहार तो सही था, बढ़िया था। चलो। मेरा नाम ज्ञानेंद्र है। अच्छा ज्ञानेंद्र जी, ये जो शाहरुख लड़का का जो इंतकाल हुआ है जो पुलिस में था, इसके बारे में कुछ बताइए। क्या कार्य करता था पहले ये? करता क्या बेचारा, एक तो इन्होंने जो कोचिंग करी है, बड़ा भाई भी इसका कोचिंग करता है, साइकिल से कोचिंग करने जाते थे जी। उसने भी साइकिल से ही कोचिंग करी है। इनका जो घरेलू काम है वो पिंचर जोड़ने का भी। नौकरी पर होते हुए भी अगर वो घर आया और कोई पिंचर वाला आ गया तो उसने जो है पिंचर भी जोड़ा। मतलब पुलिस की नौकरी करने के बाद भी? अब भी आया था, अभी 8 दिन पहले छुट्टी पे। हाँ, छुट्टी से आया था, तो उसने आकर पिंचर जोड़ा। अच्छा, घर मतलब बाइक में या मतलब साइकिल में? साइकिल और बाइक दोनों में। अच्छा, दोनों में। कोई भी आ जाओ गांव का आदमी, कभी मना नहीं। बहुत भले बालक है दोनों, लेकिन कोई मना ही नहीं करी कभी किसी को। कोई मना ही नहीं करी। दुआ सलाम इतनी बढ़िया थी, बहुत बढ़िया, बहुत भला बालक था, लेकिन उम्र कम थी। ऊपर वाले को जो मंजूर है ठीक है। होगा तो। वुडन टच, ए क्वालिटी फर्नीचर हाउस, गजरौला में शादी में दिया जाने वाला सभी सामान आसान एडवांस किस्तों पर उपलब्ध है, जैसे डबल बेड, सिंगल बेड, सोफा सेट, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल सेट, स्टूल, चौकी, संदूक, अलमारी, टंकी, गद्दे, तकिए, कूलर, प्रेस, मिक्सी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, 71 बर्तन का सेट, कंबल, बेड सीट, सिलाई मशीन, वो भी मात्र 11,500 रुपए प्रति माह की एडवांस किस्त पर, और पाएं 10,000 से 20,000 रुपए तक के सोने के उपहार बिल्कुल फ्री। स्कीम का फायदा उठाएं। ऑफिस फर्नीचर, मैट, पर्दे, प्लास्टिक फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान,
गद्दे की फुल रेंज, त्रिवेणी की अलमारी सेफ आदि। हमारे यहाँ पर सोफा, बेड, ड्रेसिंग टेबल, कॉर्नर सोफा आदि लकड़ी का फर्नीचर ऑर्डर पर तैयार भी कराया जाता है। पता है वुडन टच, ए क्वालिटी फर्नीचर हाउस, थाना बस्ती रोड, गजरौला, अमरोहा। एजेंट तुरंत संपर्क करें। मोबाइल नंबर 7900512345 और दूसरा है 9760921721। हर्ष अस्पताल आपके परिवार के लिए सुरक्षित और सर्वोत्तम स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, धनौरा रोड, गजरौला, जनपद अमरोहा। मोबाइल नंबर 9997258708। हमारे यहाँ नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा, बच्चेदानी एवं पित्त की थैली का ऑपरेशन, 24 घंटे भारती की सुविधा, डेंगू एवं टाइफाइड बुखार के इलाज की सुविधा, मॉनिटर, ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन एम्बुलेंस सेवा एवं 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, आईसीयू की सुविधा, NICU सुविधा उपलब्ध है। हर्ष अस्पताल डॉक्टर फरियाद अली, पता है धनौरा रोड, गजरौला।